बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप लोगों को आज हम बताएंगे शब बरात के नवाफिल और नमाज का सही तरीका, जो आज तक आपको यूट्यूब पर पहले किसी ने ना बताया होगा। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज जिस तरीके से हम आपको समझाएंगे वैसा आसान तरीका आपको आज से पहले किसी ने ना समझाया होगा। दोस्तों, ये अमल सिर्फ चंद मिनट का होगा। इस वीडियो का एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, वरना आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, आपका ही फायदा है। शब बरात साल में सिर्फ एक बार आती है, फिर पूरी जिंदगी पूरा साल मौजूद है। जो कुछ करना होगा कर लेना, लेकिन आज की रात चंद मिनट निकालकर इस अमल को अच्छे से समझ लेना। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप कोशिश करके जल्द से जल्द अपने तमाम दोस्तों, अपने प्यारे अजीजों तक ये सदका जारिया समझ के सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो से बाकी तमाम लोग भी मुस्तफीद हो सकें। जिन लोगों को आप चाहते हैं कि वो इस कबूलियत की घड़ी में शब बरात से भरपूर फायदा हासिल कर सके, आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें। अगर इस वीडियो को स्किप करके या काट कर देखेंगे तो दोस्तों इसमें नुकसान आपका खुद होगा। दोस्तों, आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को ध्यान से और पूरा तवज्जो के साथ समझना है, और इसके अंदर बताए गए वजीफे और नमाज का तरीके को आपने उसी तरीके से ही करना है जो इसमें बताया जाएगा। इंशाअल्लाह आपका ये कीमती वक्त जाया नहीं होगा, लेकिन शर्त यही है कि आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है और मुकम्मल देखना है, ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई इस कबूलियत की घड़ियों से मुस्तफीद हो सकें और इस तरह आपका इस कार खैर में हिस्सा भी शामिल हो जाएगा। दोस्तों, 15 शबान शब बरात की रात आपने ये 6 नवाफिल पढ़ने हैं। अल्लाह ताला को ये 6 नवाफिल इतने पसंद हैं कि जो शख्स ये नमाज पढ़ता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। इस नमाज को पढ़ने के लिए मैंने पूरा साल इंतजार किया कि कब शब बरात आए और मैं ये नमाज पढ़ूं और अल्लाह मुझसे भी राजी हो जाए, और मैं अल्लाह पाक से अपनी हाजात को दरियाफ्त करके अपना मकसद, जायज मकसद के लिए भी दुआ कर सकूं और मेरी भी तमाम हाजात अल्लाह पाक पूरी कर दे। और आपने इसी तरह से आगे दोस्त अखबाब, अपने मिलने वाले लोगों को जिनको ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। उनको जरूर बताएं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आपके पीछे निकल आई, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहां आप मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को शुदा की बख्शिश के लिए इस्तगफार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजात में हूँ। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, आज शबान की 15वीं रात है। 14 शबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शबान की होती है। मगरिब के वक्त के बाद इस्लामी तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में 14 शबान के दिन गुजरने के बाद 15 शबान की रात जो शुरू हो जाती है, इस रात को शब बरात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तलुए फजर तक ये रात शब बरात की रात होती है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 नवाफिल नमाज अदा की जाती है। तो वो 6 रकात जिस तरह अदा करनी चाहिए वो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, माह रमजान के अलावा इस्लाम में माह शबान के रोजे की फजीलत इस बात की गवाही देती है कि शबान का महीना अबादत और निजाहत का महीना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान में रमजान के अलावा बाकी तमाम महीनों से बढ़कर इबादत करते थे, लिहाजा शब बरात दूसरी रातों की निस्बत इबादत की ज्यादा मुस्तहिक है। हजरत अब्दुल्ला बिन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर 1 जुमे की रात, नंबर 2 रजब की पहली रात, और नंबर 3 शबान की 15वीं रात, और नंबर 4 दोनों ईदों की रातें। दोस्तों, शब बरात इबादत और क़याम पर लिखा है कि जब कोई भी इंसान नस्फ़े शबान की रात को अकेला या जमात के साथ नमाज पढ़े, जैसे कि सेल्फ में बहुत सारे ग्रोह इसका एहतमाम करते हैं, ये तो बहुत खूब है। शब बरात ऐसी मुबारक रात है जिसमें अल्लाह पाक पहले आसमान पर जलवा अफरोज होता है, और इस रात में जिंदगी और मौत और निजाहत और मगफिरत के फैसले होते हैं। इस रात में मसाजिद में इबादत करनी चाहिए। घर में बरकत के लिए अहले खाना नवाफिल अदा करें। बुजुर्गान का फरमान है कि इस रात में सदका जारिया करना चाहिए, सदके दिल से माफी मांगनी चाहिए। आयत करीमा और तीसरे कलमे के अलावा सूरत फातिहा, सूरत मुल्क, सूरत यासीन की पढ़ाई का बतौर खास एहतमाम करना चाहिए। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद सर मौजूद होकर अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ें। फिर दोनों हाथ उठाकर आंसू बहाकर उम्मीद की किरण जगाकर इस रात अल्लाह करीम से इस पर अपनी रहमत का नजूल फरमाए, दिल की मुरादें
पूरी हों। इन तमाम हाजात को मद्देनजर रखते हुए, अपने गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह पाक से अपनी मगफिरत और अपने जितने अजीज़ो कार इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं उन सब की बख्शिश और मगफिरत के लिए दुआ करें। दोस्तों, आपने शब बरात की रात इशा की नमाज के बाद 6 नवाफिल को अदा करना है। इन नवाफिल को अदा करने का क्या फायदा है, इसको पढ़ने की क्या फजीलत है, एक एक चीज एक एक पॉइंट आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। जो रात है ये बहुत ही अफजल रात है और रहमत और बरकतों वाली रात है। लोग तो पूरा साल इसके इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वजीफा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर दें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। बेहतरीन अमल की रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, जरा ध्यान से और तवज्जो से देखिएगा, बड़ी संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज शब बरात के हवाले से खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। या अल्लाह, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तू अपनी रहमत से इन लोगों के साथ साथ हमें भी इस रात की रहमत और बरकत से माला माल फरमा। ए अल्लाह, तमाम गुनाहों को माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से नवाज दे। या अल्लाह, हमें अदायत अता फरमा और सच्चे और साफ रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें बुरी बातों से बचा और फितनों से महफूज रख। मुसलमान उम्मत को सलामती और खुशहाली अता फरमा। हमें तमाम गुनाहों की तौबा इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें बेहतरीन इंसान बनने की तौफीक अता फरमा और इंसानियत की खिदमत करने वाली हिम्मत अता फरमा। ए अल्लाह, हमें सेहत और खुशियां अता फरमा और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। ए मेरे मालिक व मौला, वास्ता है तुझे इस बाबरकत महीने का, वास्ता है तुझे इस शब बरात का, वास्ता है तुझे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम सब के दिल की तमाम नेक हाजात को पूरा फरमा। ए मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं इनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रिज़्क अता फरमा, ऐसा बाबरकत और पकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो। हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छुड़ा, हमें अपने वालिदैन का गुस्ताख ना बना, हमारी जुबान को दूसरों का फायदा देने वाली बना। जो मेरी बहनें रिश्तों के लिए इंतजार में बैठी हैं, तेरे आगे हाथ फैलाई बैठी हैं, इनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा, इनके लिए बेहतर रिश्ते के असबाब पैदा फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ कबूल फरमा और जो मैंने मांगा वो भी मुझे अता कर और जो मैं ना मांग सका अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो उसे भी अता कर। ऐ अल्लाह, हमें ताकत अता फरमा, हमें अपने गुनाहों की माफी मांगने की तौफीक अता फरमा और हमें ऐसा बना कि हम एहसान करने वालों में शुमार हो जाएं। आमीन, अल्लाह आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपने आमीन जरूर लिखना। पता नहीं अल्लाह पाक को किसकी दुआ पसंद आ जाए, किसकी आमीन पसंद आ जाए और उसकी बदौलत हमारी भी हाजात पूरी हो जाए और उसकी वजह से हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना है। आप सब ये अमल कर सकते हैं, लेकिन ये अमल बताए गए तरीके के मुताबिक ही करना है। जो तरीकाकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए अमाल होते हैं, इनको इन्हीं की तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा सा अमल लेकर आऊं ताकि आप अमल को अच्छी तरह से कर सकें, क्योंकि जितना ज्यादा खलूस और तवज्जो के साथ ये अमल किया जाएगा इतना ही ज्यादा कामयाबी के मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन अमाल मिलते रहें। अमाल तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसलिए इस वीडियो के तवस्सुल से मैं आपको दावत देता हूं कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को खुद भी पूरा देखें और दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं ये अमाल कितने ज्यादा करामत हैं और आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक उनसे पहले आपके लिए आसानी पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। अब आपको वजीफे के बारे में बताता चलो, ये बहुत आसान तरीका है जो आज आपको बताया जाएगा। शब बरात की रात इशा की नमाज के बाद ये तमाम यानी ये नवाफिल आपने जो आपको बताए गए हैं आपने अदा करने हैं, इसको जरूर अदा कीजिएगा। आप लोग समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। जिन लोगों को आप चाहते हैं कि वो इस कबूलियत की घड़ी में शब बरात से भरपूर फायदा हासिल कर सके, आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें। अगर इस वीडियो को स्किप करके या काट कर देखेंगे तो दोस्तों इसमें नुकसान आपका खुद होगा। दोस्तों, आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को ध्यान से और पूरा तवज्जो के साथ समझना है और इसके अंदर बताए गए वजीफे और नमाज का तरीके को आपने उसी तरीके से ही करना है जो इसमें बताया जाएगा। इंशाअल्लाह आपका ये कीमती वक्त जाया नहीं होगा, लेकिन शर्त यही है कि आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है और मुकम्मल देखना है ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई इस कबूलियत की घड़ियों से मुस्तफीद हो सकें और इस तरह आपका इस कार्य खैर में हिस्सा भी शामिल हो जाएगा। दोस्तों, 15 शबान शब बरात की रात आपने ये 6 नवाफिल पढ़ने हैं। अल्लाह ताला को ये 6 नवाफिल इतने पसंद हैं कि जो शख्स ये नमाज पढ़ता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। इस नमाज को पढ़ने के लिए मैंने पूरा
पूरा साल इंतजार किया कि कब शब बारात आए और मैं ये नमाज पढ़ूं और अल्लाह मुझसे भी राजी हो जाए और मैं अल्लाह पाक से अपनी हाजात को दरियाफ्त करके अपना मकसद जायज मकसद के लिए भी दुआ कर सकूं और मेरी भी तमाम हाजात अल्लाह पाक पूरी कर दे। और आपने इसी तरह से आगे दोस्त अखबाब अपने मिलने वाले लोगों को जिनको ये वीडियो पहुंचा सकते हैं ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। उनको जरूर बताएं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आपके पीछे निकल आई, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहां आप मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को शुदा की बख्शिश के लिए इस्तगफार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजात में हूँ। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, ए आयशा मेरे पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, आज शबान की 15वीं रात है। 14 शबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शबान की होती है। मगरिब के वक्त के बाद इस्लामी तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में 14 शबान के दिन गुजरने के बाद 15 शबान की रात जो शुरू हो जाती है, इस रात को शब बारात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तलुए फजर तक ये रात शब बारात की रात होती है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 नवाफिल नमाज अदा की जाती है। तो वो 6 रकात जिस तरह अदा करनी चाहिए वो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, माह रमजान के अलावा इस्लाम में माह शबान के रोजे की फजीलत इस बात की गवाही देती है कि शबान का महीना इबादत और निजाहत का महीना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान में रमजान के अलावा बाकी तमाम महीनों से बढ़कर इबादत करते थे, लिहाजा शब बारात दूसरी रातों की निस्बत इबादत की ज्यादा मुस्तहिक है। हजरत अब्दुल्ला बिन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर 1 जुमे की रात, नंबर 2 रजब की पहली रात और नंबर 3 शबान की 15वीं रात और नंबर 4 दोनों ईदों की रातें। दोस्तों, शब बारात इबादत और क़याम पर लिखा है कि जब कोई भी इंसान निस्फ़े शबान की रात को अकेला या जमात के साथ नमाज पढ़े, जैसे कि सेल्फ में बहुत सारे ग्रोह इसका एहतमाम करते हैं, ये तो बहुत खूब है। शब बारात ऐसी मुबारक रात है जिसमें अल्लाह पाक पहले आसमान पर जलवा अफरोज होता है और इस रात में जिंदगी और मौत और निजाहत और मगफिरत के फैसले होते हैं। इस रात में मसाजिद में इबादत करनी चाहिए। घर में बरकत के लिए अहले खाना नवाफिल अदा करें। बुजुर्गान का फरमान है कि इस रात में सदका जारिया करना चाहिए, सदके दिल से माफी मांगनी चाहिए। आयत करीमा और तीसरे कलमे के अलावा सूरत फातिहा, सूरत मुल्क, सूरत यासीन की पढ़ाई का बतौर खास एहतमाम करना चाहिए। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद सर मौजूद होकर अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़े, फिर दोनों हाथ उठाकर आंसू बहाकर उम्मीद की किरण जगाकर इस रात अल्लाह करीम से इस पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए, दिल की मुरादें पूरी हों। इन तमाम हाजात को मद्देनजर रखते हुए, अपने गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह पाक से अपनी मगफिरत और अपने जितने अजीज़ो कार इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं उन सब की बख्शिश और मगफिरत के लिए दुआ करें। दोस्तों, आपने शब बारात की रात इशा की नमाज के बाद 6 नवाफिल को अदा करना है। इन नवाफिल को अदा करने का क्या फायदा है, इसको पढ़ने की क्या फजीलत है, एक एक चीज एक एक पॉइंट आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। जो रात है ये बहुत ही अफजल रात है और रहमत और बरकतों वाली रात है। लोग तो पूरा साल इसके इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वजीफा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर दें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। बेहतरीन अमल की रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, जरा ध्यान से और तवज्जो से देखिएगा, बड़ी संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज शब बारात के हवाले से खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। या अल्लाह, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तू अपनी रहमत से इन लोगों के साथ साथ हमें भी इस रात की रहमत और बरकत से माला माल फरमा। ए अल्लाह, तमाम गुनाहों को माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से नवाज दे। या अल्लाह, हमें अदायत अता फरमा और सच्चे और साफ रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें बुरी बातों से बचा और फितनों से महफूज रख। मुसलमान उम्मत को सलामती और खुशहाली अता फरमा। हमें तमाम गुनाहों की तौबा इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें बेहतरीन इंसान बनने की तौफीक अता फरमा और इंसानियत की खिदमत करने वाली हिम्मत अता फरमा। ए अल्लाह, हमें सेहत और खुशियां अता फरमा और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। ए मेरे मालिक व मौला, वास्ता है तुझे इस बाबरकत महीने का, वास्ता है तुझे इस शब बारात का, वास्ता है तुझे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम सब के दिल की तमाम नेक हाजात को पूरा फरमा। ए मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं इनको अच्छा
रोजगार अता फरमा, हलाल रिज़्क अता फरमा, ऐसा बाबरकत और पकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छुड़ा, हमें अपने वालिदैन का गुस्ताख ना बना, हमारी ज़बान को दूसरों का फायदा देने वाली बना। जो मेरी बहनें रिश्तों के लिए इंतजार में बैठी हैं, तेरे आगे हाथ फैलाई बैठी हैं, इनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा, इनके लिए बेहतर रिश्ते के असबाब पैदा फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ कबूल फरमा, और जो मैंने मांगा वो भी मुझे अता कर, और जो मैं ना मांग सका अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो उसे भी अता कर। ऐ अल्लाह, हमें ताकत अता फरमा, हमें अपने गुनाहों की माफी मांगने की तौफीक अता फरमा, और हमें ऐसा बना कि हम एहसान करने वालों में शुमार हो जाएं। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपने आमीन जरूर लिखना। पता नहीं अल्लाह पाक को किसकी दुआ पसंद आ जाए, किसकी आमीन पसंद आ जाए, और उसकी बदौलत हमारी भी हाजात पूरी हो जाए और उसकी वजह से हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना है। आप सब ये अमल कर सकते हैं, लेकिन ये अमल बताए गए तरीके के मुताबिक ही करना है। जो तरीकाकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए अमाल होते हैं, इनको इन्हीं की तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा सा अमल लेकर आऊं ताकि आप अमल को अच्छी तरह से कर सकें, क्योंकि जितना ज्यादा खलूस और तवज्जो के साथ ये अमल किया जाएगा, इतना ही ज्यादा कामयाबी के मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन अमाल मिलते रहें। अमाल तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसलिए इस वीडियो के तवज्जुल से मैं आपको दावत देता हूं कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, और इस वीडियो को खुद भी पूरा देखें और दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं ये अमाल कितने ज्यादा करामत हैं, और आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक उनसे पहले आपके लिए आसानी पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। अब आपको वजीफे के बारे में बताता चलो, ये बहुत आसान तरीका है जो आज आपको बताया जाएगा। शब बरात की रात ईशा की नमाज के बाद ये तमाम यानी ये नवाफिल आपने जो आपको बताए गए हैं आपने अदा करने हैं, इसको जरूर अदा कीजिएगा। आप लोग समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। शब बरात की रात ईशा की नमाज से पहले यानी ईशा की अजान होने से पहले आप लोगों ने गुस्ल करना है। अगर आप लोगों ने पहले से गुस्ल किया हुआ है तब भी आपने गुस्ल करना है। इसके बाद आप लोगों ने ईशा की नमाज अदा करनी है। जो हमारी माए बहन जो भी इन नवाफिल को अदा करना चाहती हैं वो अदा कर सकती हैं। आप चाहे तो ईशा की नमाज के बाद आप चाहे तो फौरन ये नमाज पढ़ सकते हैं या थोड़ी देर बाद भी पढ़ सकते हैं। इसका कोई खास वक्त या खास पाबंदी नहीं है, लेकिन फजर की अजान से पहले पहले आप लोगों ने इस वजीफे को कर लेना है। आप लोगों को सबसे पहले 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है। अब इसको किस तरीके से अदा करना है ये आपको बताने जा रहा हूँ। नियत की मैंने 2 रकात नफल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह किबला शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहली रकात में आपने एक बार सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद दूसरी नमाजों में जिस तरह आप सूरत फातिहा पढ़ते हैं इसी तरह आपने इसी नमाज में भी सूरत फातिहा पढ़नी है, यानी अल-हम शरीफ पढ़नी है। फिर एक बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। फिर इसके बाद 15 बार सूरत इखलास यानी कुल शरीफ पढ़नी है। इसके बाद आप लोग रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और फिर इस तरह दूसरी रकात में ही खड़े हो जाएंगे और आपने फिर दूसरी रकात को भी इसी तरह सूरत फातिहा, अल-हम शरीफ और फिर इसके बाद आप लोग एक बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है। फिर आप लोग 15 बार सूरत इखलास पढ़ेंगे और फिर आप रुकू और सजदा करेंगे और बाकायदगी से बैठकर जो हम नमाज में पढ़ते हैं सेम वैसे ही नमाज है। फिर सलाम फेरेंगे। तो ये हो गई आपकी 2 रकात नवाफिल मुकम्मल। अब इतनी सी बात है, आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। सलाम फेरने के फौरन बाद आपने 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा इसकी फजीलत के बारे में भी जान लें। अगर आप 2 रकात नवाफिल नमाज अदा करते हैं और 100 बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं इस रात में, तो क्या क्या फायदे हमें देखने को मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, जो शख्स भी ये 2 रकात नवाफिल नमाज अदा करेगा और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, इसकी उम्र में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाएगा, यानी इसकी उम्र में बरकत होगी, इसकी रोजी में, इसके पूरे साल के रिज़्क में बरकत होगी। इस शख्स के तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से और पूरे साल हर परेशानी से महफूज रहेगा। नमाज मुकम्मल होने के बाद एक मरतबा सूरत यासीन पढ़ेंगे। अगर सूरत यासीन नहीं पढ़ सकते तो 11 बार सूरत इखलास पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद फिर सीधे खड़े हो जाएं और फिर 2 रकात नमाज नफल आपने इस नियत से करनी है कि इन दोनों रकातों को पढ़ने से पहले, नियत बांधने से पहले आपने एक बात अपने ज़हन में रखनी है कि वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों रकातों की निस्बत मेरे घर में बरकत अता फरमाए, मुझे तमाम आफतों बलाओं से महफूज फरमाए। मेरे ये कहने के बाद आप फिर नियत करेंगे, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लीजिए। जिस तरह दूसरी नमाज अदा करते हैं सेम इसी तरह आपने 2 रकात नवाफिल अदा करने हैं। इसी तरीके से हर अरकान आप अदा करेंगे, रुकू सजदा वगैरह। 2 रकात नवाफिल मुकम्मल होने के बाद फिर आपने सलाम फेरना है। अगर आपको सूरह यासीन याद नहीं है तो फिर आप 41 बार सूरत इखलास पढ़ेंगे। अब आपके इस तरह 4 नवाफिल मुकम्मल हो गए। अब जो आखिर के 2 रकात नवाफिल बचे हैं, इन दोनों रकातों में आपने ये जहन में रखना है अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मुझे अपना मोहताज बनाए, दूसरों का मोहताज ना बनाए। ताजी गरीबी मुफलिसी से अल्लाह तबारक व तआला मुझे महफूज रखे। ये जहन में रखने
کے بعد آپ نیت کریں گے پہلے کی طرح میں نے 2 رکعت نوافل نماز کی نیت کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، وقت مچودہ اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نوافل کی طرح یہی نوافل ادا کریں گے، ویسے ہی یہ دونوں رکعتیں ادا کریں گے، سلام پھیریں گے، پھر سے ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے، اگر سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 41 بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ اب آپ کی 6 رکعت نوافل نماز مکمل ہو چکی، یہ 6 رکعت نوافل نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد آپ اب دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے، یا رب العالمین ان نوافل کی برکت سے، شمار کی برکت سے میری عمر دراز فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے، یا رب العالمین ان 6 رکعت نوافل کی نماز کی برکت سے میرے گھر میں برکت نازل فرما اور مجھے آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرما، اور اس کے بعد یہ دعا کریں گے کہ ان نوافل کی برکت سے مجھے محتاجی مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد جو بھی آپ ذہن میں رکھ کر جو بھی آپ دل سے دعا کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ سکتے ہیں۔ ان نوافل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم و کرم فرمائے گا، برکتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔